Welcome back to FSC Entertainment with Imran Bhai at JD Goat Farm. Assalamu alaikum Imran Bhai. वालेकुम सलाम। Imran Bhai, got to be a little louder. मेरा माइक जो सर्विस सेंटर में गया है जी, बैठने के लिए। जी। इमरान भाई जी। वन मोर टाइम कपाड़िया भाई का जी। उन्हीं के फैमिली का मैंने का उसको है। बताया ना, ये अतीक भाई कपाड़िया जो है और उनके भाई है, शहजान भाई के भाई है। ये हमारे अगरीपाड़ा के हैं और ये बड़े शौकीन बंदे हैं। होटल वाले बहुत होटल वाले भी है और मनसे में भी बड़ी पोस्ट पे कोई। नाइस। और इनको पति लोग अपना कोटो का और इनको जमुनापारी का हंसा का बड़ा शौक है। लास्ट ईयर जो बादल था ना हमारा, जी जी, वो उनका बकरा था। अब ये साल इनका ये बकरा है। इन्होंने इमरान भाई स्पेसिफिकली आपने दिलाया क्या छोटी हाइट के बकरे? नहीं फात भाई, उनके कोई बहुत अच्छे फ्रेंड बने। है अरशद भाई, ये वो सोच करके दे रहे, उनके कजिन ही है। ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं इमरान भाई फात छोटे भाई, हाइट मैं में। आपको बता रहा हूँ ना कि जो फिटिंग्स आती खुद है, जाते जो हैं मजा आती है नीचे ना, मजा आती है ना, एक स्ट्रक्चर बनता है पूरा, मजा आती है। इमरान भाई इसका नाम रखा गया है सिकंदर। सिकंदर, और ये भी वही 4 दांत से होगा, 4 दांत 70 kg हाँ, ये उतना ही होगा फात भाई, ये उतना ही होगा। ओके। इमरान भाई, ये जो जनरली बोला जाता है पलाई के फार्म पर जी, कि एक ही चीज़ है, आप लोगों का टारगेट होता है बकरे बनाना, और अगर कोई पलाई का फार्म खोलता है जी, बकरे बनाने के अलावा जी, और किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल प्री रिक्विजिट्स फॉर रनिंग अ पलाई फार्म? आपने बहुत ही अच्छा सवाल फात भाई किया है। और मैं समझता हूँ एक अच्छे यूट्यूबर की ये पहचान है कि वो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछता है और लोगों में वो चीज़ से मालूमात बढ़ती है। समझे, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को बताता है। आपने सवाल किया है कि क्या खाली गोट फार्म पे बकरे ही बनना चाहिए? क्योंकि आपने एक बार बोला वेट गेन नहीं, तो नहीं, वेट गेन तो देखो एक मेन बोलते ना कि भाई एक मेन चीज़ है कि भाई वेट बढ़ेगा तो ही लोग बकरे लाके रखेंगे आपके पास। उसके साथ साथ आपको क्लीननेस पे ध्यान देना पड़ता है। क्लीनलीनेस, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनको बैठने की जगह कैसी है वो देखना पड़ता है। क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, उनके साथ साथ आपका क्लाइंट्स accommodation। का रिलेशन कैसा है, आप उनके साथ कैसा, मतलब प्यार आपका कैसा है उनके साथ, और उसके साथ साथ आपका फार्म कितने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। क्योंकि आज एक बंदा पैसा दे रहा है आपको, उसको वेट भी चाहिए, उसका बकरा उसको नीट एंड क्लीन भी चाहिए, उसको फार्म नीट एंड क्लीन चाहिए, उसका इंफ्रा फार्म का ऐसा होना चाहिए कि भाई उसको कहीं पे भी डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके बकरे को बैठने उठने की जगह उसकी सही होना चाहिए। बकरा पानी कौन सा पी रहा है लोग ये भी देखते हैं आके, बकरा खा क्या रहा है वो भी देखते हैं। बकरा जो फीडर का जो फीडिंग का स्टॉल है बराबर, वहाँ तक के हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये सही है ये गलत है। तो खाली ऐसा नहीं है कि खाली एक वेट दे देने से कहीं पे भी वो वक्त चला गया कि जब बकरे जो है ना, एक टाइम ऐसा था कि बकरे, मैं खुद भी जो मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा पक्का शेड नहीं था ना, मेरा ऐसा कच्चा शेड था बराबर। एक खाली एक रूम बना था बकरियों का, उसमें बकरियां थी, बाकी कच्चा शेड था। अभी जैसे लेकिन आज के दौर में जो है ना, गोट फार्म को आप बहुत लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, आपने जो एक पॉइंट इमरान भाई बोला कि भाई आपके कस्टमर्स आएंगे, पहली चीज़ तो ये है इमरान भाई कहाँ पर बैठेंगे, जी, है ना? जी, बैठने के लिए व्यवस्था, ये तो आपको जरूरी नहीं था, अंदर ऑलरेडी रूम है, सोफे है, बट स्टिल यू प्रेफर के इमरान भाई ऑफिस में कब जाता है, गोट फार्म पे आया है, या तो नमाज पढ़ने जाता है, या हिसाब वगैरह करने जाता है, या उसका वेट चेक करना है तभी जाता है, या तो वेदर खराब होगा तो रिफ्रेशमेंट के लिए जाता है। अब ऐसा है फात भाई कि नहीं, बकरे छूटते। देखिए, ये मैं बताया ना, मोहम्मद भाई बालवा साहब के साथ बैठ के जो है ना, काफ़ी चीज़ डिस्कस होती है। ओके, कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप हिला नहीं सकते हो, ये उन्होंने जो लाया था ना, ये आप उठा नहीं सकते हो। मैं आपको बेट लगा सकता हूँ, ये वाला ना नहीं उठा सकते हो आप, ये इतना हैवी मटेरियल में है। तो ये सब चीज़ें जो है बनाने के बाद जो है ना, आपका एक गोट फार्म खड़ा होता है। और इमरान भाई, आपने कहा कि भाई कस्टमर के साथ आप इंटरेक्ट कैसे करते हो। जी, नाउ आई एम श्योर कई लोग ऐसे भी होंगे इमरान भाई जो आपका फार्म छोड़ के गए होंगे। जी, मैंने एक बंदे से, एक शायद आप ही से सुना था कि मैं आपको पूछा था कि ये बंदा जब इसके रिजल्ट इतने अच्छे आए, उसका बकरा इतना अच्छा बना, साल में कुछ 40 किलो ऊपर गया, 50 किलो, व्हाई डिड ही लीव? यू सेड कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है अटेंशन ज़्यादा मांगते हैं। फॉर इंस्टेंस, नॉट एवरीबडी इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग। इमरान भाई, संडे को मैं आता हूँ,
50 से 70 क्लाइंट्स एक साथ आके खड़े हो जाएंगे। जी जी आप अकेले हो इमरान जी, भाई, जी। इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि भाई आप सबको टाइम दे पाओ। जी। व्हाट डू यू डू इन दैट केस इमरान भाई, देखिए फाद भाई, मेरी टीम है ताकि लोगों को बुरा ना लगे? नहीं, मैं ये चीज़ को मैं समझता हूँ। और ये मेहमान जो होता है, या क्लाइंट की शक्ल में आवे या कहीं किसी की भी शक्ल में आवे, वो आपके घर पे आया हुआ है, मेहमान है, उसके साथ आपको बैठना है, उसके साथ आपको खाना है, उसके साथ आपको उसको इज्जत देना है, उसके साथ बात करना है। उसका बकरा है नहीं है, वो बहुत सेकेंडरी इशू है। मेरा दीन मेरे को ये कहता है कि मेरी जगह पे जो भी आया हुआ है उसको रिस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो। ओके, और वो हम लोग बाखूबी देते हैं। हम लोग यहाँ पे संडे को स्प्लिट हो जाते हैं सब लोग। ओके, पर इमरान भाई आप लोग 4 लोग हैं। बताता हूँ मैं आपको। ओके, 4 जन हैं हम लोग। ओके, 4 जन एक एक लोगों को अटेंड करते जाते हैं। आमिर भाई अपना रोल प्ले करते हैं, जम्मू भाई अपना रोल प्ले करते हैं, मूसा अपना रोल प्ले करता है, मैं अपना रोल प्ले करता हूँ। उसके बाद कुछ क्लाइंट ऐसे हैं ना मेरे, जो एकदम फ्रेंडली हो गए, एकदम दोस्त हो गए हैं। तो उनको समझे, उनको मालूम है कि भाई इमरान भाई बिजी हो, रात को 11 बजे तक बैठे देते हैं। ओके, मेरे जो कुर्ला की मेरी जो पूरी टीम है, मोहसिन भाई वगैरह लोग, जो अल्फात भाई, आकिब भाई लोग हैं, एवरी संडे लोग रात को हम साथ में ही खाना खाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड है मेरे। ओके, असगर भाई आ जाते हैं, आकिब भाई आ जाते हैं, समझे, जिनकी बकरियाँ हैं, जे मिंडा था, वो फैमिली है वो सब। तो इनका में कोई इश्यू नहीं है, संडे को आए भी तो। अब कोई नया आदमी है जो बकरे रखा आया है, तो हम लोग उनको टाइम देते ही देते हैं, देना पड़ेगा ही आपको। एक आदमी आपके पास आ रहा है 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर से। यही चीज़ें हैं जो जेडी को मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कंप्लीट करती है, कि यहाँ पे क्लाइंट्स के साथ बराबर रिलेशन मेंटेन किया जा रहा है। बकरे तो बनना ही है, बनेगा नहीं तो क्लाइंट आएगा ही नहीं। कुछ क्लाइंट्स जो है नाराज हो जाते हैं, गए, तो उनको क्या कहना चाहते हैं इमरान भाई? मैंने पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि अगर मेरे से कोई नाराज़ है तो मैं डेफिनेटली माफ़ी मांग लूँगा, उससे मैं छोटा नहीं हो सकता हूँ। मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है फाद भाई। देखिए, मेरे को कॉल्स इतने आते हैं आपके वीडियोस के बाद से कि मैं बैठ नहीं सकता हूँ। कल आपको स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा हुआ हूँ कि एक आदमी कितने कॉल्स अटेंड करेगा। डिजीज़ के बारे में लोग पूछते, तैयारी के बारे में लोग पूछते, फीमेल्स प्रेग्नेंट हो रही है उसके बारे में पूछते। आपके फ्रेंड साहब है जो जोधपुर से फ़ोन किए थे वो दिन, जिनके बकरे नरम गरम पड़े थे, उनसे मैंने आधा घंटा 20 मिनट उनसे मैंने कम्युनिकेट किया हूँ। तो मैं भी थोड़ा एक लिमिट तक कर सकता हूँ, उसके बाद मैं भी थक जाता हूँ ना। बिल्कुल, समझे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि भाई इमरान भाई आफ्टर ऑल इज ए ह्यूमन। हाँ, बराबर बात है। हर एक की एक अभी आज से लेके मैं ट्यूसडे तक के फार्म पे रहूँगा, डेली आने का है मुझको, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। और कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग मेकअप कर सकें कि भाई नहीं, ये चीज़ भी हम लोगों को सही करनी है, कि हर बंदे को हम टाइम देंगे, कोशिश करेंगे। जी इमरान भाई, ये सारा तो आपने बता दिया। इमरान भाई, आप मार्केट चेक करते हो कि दूसरे पलाई फार्म वाले क्या कर रहे हो? बिकॉज टू बी कम्पेटिटिव यू हैव टू चेक ऑन द रेट्स। आपको दूसरे फार्म की वीडियोस भी शायद चेक करनी पड़ेगी कि वो लोग क्या इनोवेशन ला रहे हैं। व्हाट डू यू डू इन दैट केस इमरान भाई? आप बात सच्ची बताऊं तो आप मैं आपको सच्ची बताता हूँ, जिसकी कसम बोलो उसकी आगे कह सकता हूँ, मैं कभी वीडियोस नहीं देखता हूँ, ना मैं कभी चेक करता हूँ कि किसके पास क्या है। हाउ डू यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री? मेरे को मालूम ही नहीं करना है, मेरे को क्यों मालूम करना है? पर इमरान भाई, अगर कोई नई चीज इंप्लीमेंट कर कोई रहा है, आदमी मेरे को सामने से फोन करता है, हाँ, मेरे से अगर कोई चीज पूछता है, ना मैं वो सवाल मेरा ये है, किसके फार्म पे कितने बकरे हैं? ना कोई फार्म पे प्रोबेबली कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जी, प्रोबेबली दे आर डूइंग समथिंग बेटर, जी, व्हिच प्रोबेबली यू कैन इनकलकेट इन योर, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जी। तो आपको नहीं लगता आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग अराउंड? फाद भाई, उतना वक्त ही नहीं है सच्ची, उतना वक्त भी नहीं है। और मैं ये बिलीव करता हूँ फाद भाई, मैं ये सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे पास इतना काम होता है फाद भाई, कि मैं अभी जैसे ये 1 साल भर का ईद तक के मेरे पास पैकूम है। ओके, अब मैं इसमें से क्या नई चीज़ किसी दूसरे फार्मर से निकाल के लेके आऊँ और मेरे इसमें करूँ। हाँ, अगर मैं बेचने बकरे लाता हूँ तो डेफिनेटली मैं ये मालूम करूँगा कि भाई क्या रेट में बाजार में बिक रहा है। अगर वो मैं ट्रेडिंग के लिए लाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ईद के टाइम पे 200 बकरे लाता हूँ, उस वक्त में मैं डेफिनेटली ये मालूम करूँगा कि भाई बाजू के फार्म वाला क्या रेट में बेच रहा है। पलाई के रेट में इमरान में आपको मालूम करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आप मालूम करते थे जब आपके पास बकरे नहीं होते थे। मैं मेरे को लोगों ने पूछा भी, इमरान में आप स्कीम्स क्यों नहीं देते हो? मेरे पास जगह ही नहीं है, तो मैं स्कीम्स देके क्या करूँगा? ओके, मैं स्कीम्स देके क्या करूँगा? हम लोग वही स्कीम्स वगैरह जो है, मेरे पास बकरे नहीं है तो स्कीम्स तो कब दी जाती है
जब आपको कोई चीज़ फुल करना है ना, ऑलरेडी फुल है तो मैं क्या स्कीम दूंगा? सही बात है, makes ऑलरेडी मेरा फुल है तो मैं क्या किसी का रेट मालूम कर दूंगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बकरे लाऊंगा बेचने, मैं डेफिनेटली मालूम कर दूंगा कि भाई पड़ोस का फार्म क्या रेट में ओपन किया है, 550 किया है, 600 किया है, तो मैं भी अगर वहाँ तक के जाता हूँ तो वो एक लेवल समझ में आता है। Okay. और आज तो तकरीबन सबका रेट सिमिलर ही है, 500-700 का फ़र्क होगा। आज हर फार्म वाले का रेट 3,000 3,500 रुपये पे ही चल रहा है, तो फिर क्या उसमें मालूम करना है? चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक यू।